तेलंगाना राज्य न्यायिक सेवा हाईकोर्ट द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम प्रारंभ। तेलंगाना राज्य न्यायिक सेवा आयोग हैदराबाद हाईकोर्ट द्वारा निजामाबाद में सामुदायिक मध्यस्थता स्वयं सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 22 अगस्त 2024 को सुबह प्रारंभ हुआ और 24 अगस्त 2024 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम का प्रारंभ तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अधारे ने वर्चुअल मोड में प्रारंभ की, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजॉय पॉल, के सुरेंद्र और जे श्रीनिवास राव ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने उम्मीद जताई कि सामुदायिक मध्यस्थ सामाजिक विवादों के त्वरित समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। 2021 में पहली बार इंदौर, मध्य प्रदेश में सामुदायिक मध्यस्थ प्रणाली शुरू की गई और सफल परिणाम प्राप्त होने के बाद सामुदायिक मध्यस्थ प्रणाली तेलंगाना राज्य में पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजामाबाद और कामारेड्डी के संयुक्त जिलों में उपलब्ध कराई गई थी। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सामुदायिक मध्यस्थों के रूप में चुने गए लोगों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं गुरुवार को निजामाबाद जिला न्यायालय परिसर में कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक हॉल में शुरू की गई। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने जिला न्यायिक सेवा संगठन के समन्वय से राज्य न्यायिक सेवा संगठन की देखरेख में प्रशिक्षण कक्षाएं औपचारिक रूप से शुरू की गई, जो इस महीने की 24 तारीख तक 3 दिन तक चलेगी। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने कहा कि सामुदायिक मध्यस्थों स्वयं सेवकों की मध्यस्थता के माध्यम से सामाजिक विवादों और पारिवारिक झगड़ों को दोनों समुदायों के लिए स्वीकार्य तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक विवादों को मैदानी स्तर पर शीघ्रता से निपटाने का अवसर मिलेगा। उम्मीद है कि इससे अनावश्यक खर्च और समय की बर्बादी रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र स्थापित करें और विवादों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तरीके से सुलझाने की पहल करें। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमीम, राज्य न्यायिक सेवा निगम के सदस्य सचिव पंचाक्षरी, निजामाबाद जिला सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचला, कामारेड्डी सत्र न्यायाधीश VRR वर प्रसाद, निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस आयुक्त कलमेश्वर सिंह नेवार, राजकुमार सुबेदार, एडवोकेट बालकृष्ण, दोनों जिलों के सामुदायिक स्वयंसेवक भाग लिए। तेलंगाना नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। Justice Director, Administrative Judge, Nizamabad District. Further Justice J. Srinivas Rao, Administrative Judge, Kamaredi District. Principal District Judges of Nizamabad and Kamaredi Districts. Dr. Mohammad Shabir and Srimati Giribala Singh, former Principal District Judges from Madhya Pradesh. Member Secretary, State Legal Services Authority. Training Committee Mediators. Learned judges, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It's indeed my privilege to be amongst you all on this inauguration of training program for community mediators and volunteers organized by State Legal Services Authority. The initiative has been taken by Justice Sujoy Paul. In the state of Telangana, this program is first of its kind, and I, on my own behalf as well as on behalf of entire judges, congratulate him. This initiative, I am sure, is a significant step towards promoting alternative dispute resolution and ensuring access to justice for all. The community mediation programs, as you are aware, have already been successfully implemented in the state of Kerala and state of Madhya Pradesh. Community mediation is a vital tool for resolving disputes efficiently and for reducing litigation and for fostering social harmony. By empowering community mediators and volunteers, we can create a more just and peaceful society. A new mechanism, that is community mediation, is introduced under Chapter 10 of the Mediation Act 2023 so that the disputes are resolved at the grassroots level itself without wasting time and money. A panel of 3 mediators will resolve the dispute at the village level itself with the consent of parties to the dispute. Telangana Legal Services Authority has taken up this community mediation program. Under this program, mediators are selected from different communities who are interested to serve their community people with the help of local administration. The
selected mediators are persons having respect in the society of the area with experience in the field of mediation and already engaged in dispute resolution process. As a pilot training program, the mediators, the legal services authority arranged training to 82 persons from the Nizamabad district and 65 persons from Kamarindi district who have come forward voluntarily to act as community mediators. The community mediators are given 20 hours training on mediation as to how to conduct the mediation, their role in mediation and the manner in which the disputes have to be resolved. The training program aims to equip you with the necessary skills and knowledge to efficiently mediate the disputes, communicate effectively and build trust within your communities. After undergoing the training, the community mediators would have to establish community mediation centers within their localities for redressal of the disputes. I wish you all the very best for this training program and look forward to see the positive impact which you may create in your communities. Thank you. कम्युनिटी मीडिएशन के लिए कम्युनिटी मीडिएशन एक्ट में चैप्टर 10 है कम्युनिटी मीडिएशन के लिए। उसमें सेक्शन 43, 44 पहले जो मीडिएशन करते थे हम लोग वो एक मीडिएटर रहता था, कई 2-3 भी रखते थे, जैसे कोई ऐसा इशू है तो 3-4-5 भी करते थे। लेकिन अब इसमें मैंडेटरी कर दिया कि 3 पर्सन्स 3 लोग 3 मीडिएटर्स बैठेगा मीडिएशन कराने के लिए, एक सिंगल पर्सन नहीं कराएगा। इसके अंदर ये बताया गया है खास तौर से। तो अब आपको एक्ट आने के बाद में एक रिकॉग्निशन मिला और जैसे जैसे टाइम होगा आपका काम चलेगा, आगे बढ़ेंगे, केसेस डिस्पोज ऑफ करेंगे तो लोग आपके पास खुद आएंगे। शुरुआत में हमें इसका प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जब ये लोग व्यवस्था जब सिस्टम चलेगा तो आपके पास लोग खुद आने लगेंगे अपने मामले लेके। A very good morning to one and all. Indeed, I deem it a great privilege to propose vote of thanks on this occasion. This is a great occasion where a galaxy of honorable judges of High Court for the state of Telangana graced this occasion of virtual inauguration of a training program to community mediators at Nizamabad. On this memorable day, I deem it a great honor and a privilege to propose vote of thanks. I would like to express my profound and heartfelt gratitude to His Lordship, Honorable Sri Justice Alok Aradhya Ji, the Chief Justice, High Court for the State of Telangana, and Patronet Chief, the Telangana State Legal Service Authority, for having accepted the invitation to grace the occasion by sparing His Lordship's valuable time despite of His Lordship's busy schedule. His Lordship, having inaugurated the training program, delivered a message which has enhanced the spirit of us to go ahead further for better prospects. His Lordship also enlightened us and the participants on the need of the community service through the community mediators. Further, I would like to express my gratitude to His Lordship for virtual presence and a message motivated everyone who is present over here. I would like to express my deep sense of gratitude to the Honorable Sri Justice Vijaypal Garu, Judge High Court of the State of Telangana and Executive Chairman Telangana State Legal Service Authority, who is the motivator, guide and instrumental in taking up the community mediators program in the state of Telangana. Especially by choosing the Nizamabad and the Kamarindi districts as the honorable principal district judges of both the districts have come forward to take up the community mediation program. I would like to express my gratitude to the Lordships, Honorable Sri Justice K. Surendran Garu and Honorable Sri Justice J. Srinivas Rao Garu, judges
of Honorable High Court for the state of Telangana and administrative judges of Nizamabad and Kamareddy districts for the lordships for the acceptance of the invitation to participate in the virtual inauguration of Community Mediators Training Program. I would like to express my thanks to the respected principal district judges of Nizamabad and Kamareddy for sparing their valuable time and in selecting the volunteers and making the arrangements for this training program. I would like to express my sincere thanks to the local administration of both the districts, the collectors of Nizamabad and Kamareddy, and also the commissioner of Nizamabad district and the superintendent of Kamareddy district for extending their help in selecting the volunteers for the community mediation program. I also thank all the persons present over here and also the press, print and electronic media. I request the press and print and electronic media to take this community mediation program into the public to make awareness to the people to approach the community mediation centers for the redressal of their disputes in an amicable manner without wasting time and without wasting their money. I request all the persons who are behind this program, who have made arrangements for the virtual inauguration of this training program. I thank you once again, my lords. Thank you one and all. बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा और हमारी जो एक कोशिश है वो ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पर जो संघर्ष है, डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको खत्म करके शांति स्थापित करने की है। इसी उद्देश्य से ये सेंटर कायम किए जा रहे हैं। अब आपका जो नाम रहेगा डेजिग्नेशन वो रहेगा CMB कम्युनिटी मीडिएशन वॉलंटियर। आपको ये डेजिग्नेशन दिया जाएगा CMB का, कम्युनिटी मीडिएशन वॉलंटियर, सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक एंड जो सेंटर हैं वो CMC कहलाएंगे, कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर। कम्युनिटी मीडिएशन वाला CMPs